हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखते जाइएगा। जैसे कि पहला फैक्ट जो क्या है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लोकसभा को किसके कहने पर डिसॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है, तब आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है। जब भी कोई पर्सन अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको मिनिमम कितने एमपी का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने टिक करके आना है 50+50, यानी कि 50 जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तो 50 एमपी एज अ प्राइमरी प्रपोजर के तौर पे चाहिए होता है और अनदर 50 एमपी जो है एज अ सेकेंडरी प्रपोजर के तौर पे चाहिए होता है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसको कितने प्रपोजर चाहिए होते हैं, तो 20+20 जो है, 20+20 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट अगर समय से पहले अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो किसे देते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। उसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट समय से पहले अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि वाइस वर्सा जो है वो आपका क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है। उसकी अगर हम बात करें दो ऐसे प्रेसिडेंट्स की जो प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे, आपके एम्बेसडर थे या हाई कमिश्नर थे हमारे यहाँ, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन और वीवी गिरी ऐसे दो प्रेसिडेंट रहे जो प्रेसिडेंट से पहले हाई कमिश्नर या एम्बेसडर रह चुके थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लिया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा आता है कि इनमें से वो कौन से प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट बनने से पहले जिनका रिलेशन ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रहा था। तो आपने टिक करना है वीवी गिरी। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है उससे जुड़े आपके ये रहे थे। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछ लेते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट ये है कि अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू करना है, जो कि आर्टिकल 61 में आता है, तो वो किस हाउस में शुरू होगा। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही शुरू होगा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में। और अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का जो प्रोसेस है वो किस हाउस में शुरू होगा, तो आपने टिक करना है किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, आइदर इट इज इन लोकसभा, आइदर इट इज इन राज्यसभा। बट वहीं पे अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन होता है या मोशन होता है वो किस हाउस में शुरू होता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका राज्यसभा में ही शुरू होता है। इस तरीके से हम एक अगले फैक्ट की बात करें कि आ, जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट से और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको एक बार वापस कर सकते हैं। ये जो एक तरीके की पावर है ये मनी बिल के साथ इंप्लीमेंट नहीं होती है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसी के साथ ये पावर प्रेसिडेंट की इंप्लीमेंट है कि वो एक बार बिल को वापस कर सकते हैं, मनी बिल को वापस नहीं कर सकते। ये आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर उसके बात करें कि वो कौन सा आपका आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति जो है बिल पे साइन करने से मना कर सकते हैं, तो वो है आपका 111 आर्टिकल। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद भारत के एग्जीक्यूटिव हेड कौन से होते हैं, तो टिक करना है आपने, प्रेसिडेंट आपके होते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा एक जो अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन कि इन चारों में से वो कौन से आपके प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज इलेक्ट हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो अनअपोज इलेक्ट हुए थे। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चल के या अगले इलेक्शन में क्या बने हैं, आपके प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सा आपका आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि द प्रेसिडेंट टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम अंडर विच आर्टिकल, तो आपने टिक करना है 143। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जब प्रेसिडेंट कोई एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से अंडर द आर्टिकल 143 और सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस
प्रेसिडेंट को देते हैं तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं होती है। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करने के लिए कौन बोलता है, तो आपने टिक करके आना है, गवर्नर बोलते हैं। लेकिन यह एक फैक्ट है कि जब गवर्नर रिकमेंड करेंगे कि पर्टिकुलर जिस स्टेट के वो गवर्नर है कि वहां पर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं होती है। गवर्नर की जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट करने की स्टेट में, वो प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते।